हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कोडिंग कोच में। मैं हूं आपका कोडिंग कोच अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट कराने वाला हूं सी लैंग्वेज के ऊपर। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जितना अभी तक आपने सी लैंग्वेज को पढ़ा है उनका इस्तेमाल करके आप एक मिनी कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं, या आप एक ऐसा प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं जिसमें जब भी आप कोई दो नंबर्स को डालें तो उसमें जोड़, घटाव, गुना और भाग ये चारों ऑपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाए। आने वाली क्लासेस में मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, जहां पर आप फ्रीली यूज कर पाएंगे अपने कैलकुलेटर के प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं आपको एक अर्थमेटिकल कैलकुलेटर बनाना बता रहा हूं जिसमें जब भी आप कोई दो नंबर डालेंगे तो वो जोड़, घटा और गुना, भाग करके भी आपको दिखाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर के अंदर जाने के बाद में हम सारी कोडिंग्स को करने वाले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन कर ले रहा हूँ। सो टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक फ्रेश फाइल बनाएंगे जिसे हम लोग सेव कर देंगे कैल्सी नाम से, कैल्सी डॉट सी नाम से। कैल्सी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर। ओके, तो कैल्सी डॉट सी नाम से हमने इसको सेव कर दिया है। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पर जो हमारी लाइंस होती है शुरू की हैश इंक्लूड वाली वो लिख लेता हूँ। इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये पार्ट कई बार आपको बता दिया है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें लिखना होता है जब भी हम सी प्रोग्रामिंग को बना रहे होते हैं, और हमारी जितनी भी कोडिंग्स होती है ना वो CLR SCR के बाद और गेट ch के पहले होती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चूंकि मुझे एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है सबसे पहले मैं कमेंट लगाता हूँ। कमेंट के लिए मैंने 2 बार स्लैश लगाया और लिखा यहाँ पर गेट डेटा फ्रॉम यूजर। ठीक है, गेट डेटा फ्रॉम यूजर यानी यूजर से पहले डेटा कलेक्ट करो ताकि उसको हम लोग कैलकुलेटर में यूज कर सके। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज लिख रहा हूं विच इज प्रिंट एफ, एंड प्रिंट एफ के अंदर लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके से मैंने इंटर फर्स्ट नंबर का मैसेज यहाँ पर दे दिया है। तो ये प्रिंट करेगा। अब जो यूजर जो भी नंबर डालेगा उसे स्टोर करना होगा, तो उसे स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत होगी, और साथ ही साथ उसे स्टोर करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जो इस डेटा को रीड कर सकता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्कैनएफ का। स्कैनएफ के अंदर हम लिखेंगे परसेंटाइल डी। अच्छा, परसेंटाइल डी की जगह एफ यूज कर लो क्योंकि हो सकता है यूजर डेसिमल में भी नंबर को डाल दे। सो परसेंटाइल एफ का हमने इस्तेमाल किया, एंड जो भी नंबर मिलेगा हम उसे रेफर कर देंगे किसमें, एन में। अब ये एन नाम का वेरिएबल आपके पास होना चाहिए जो कि CLR SCR से पहले डिक्लेयर होता है। तो CLR SCR से पहले हमने लिख दिया फ्लोट। अब फ्लोट क्यों लिखा, क्योंकि हमने स्कैनएफ में परसेंटाइल एफ का इस्तेमाल किया है। फ्लोट में एन कॉमा एम, ये 2 वेरिएबल्स हम लिख दे रहे हैं। इसके बाद में हम दूसरे नंबर को मांगेंगे। सो दूसरा नंबर मांगने के लिए हम सेम लाइन ऑफ कोड को लिखेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में लिखा हमने एंटर सेकेंड नंबर। अब ऐसे आप चाहें तो बहुत सारे नंबर्स को ले सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। उसके बाद में इसको भी रीड करने के लिए हमें स्कैनएफ की जरूरत होगी। स्कैनएफ में हमने लिखा परसेंटाइल एफ, उसके बाद में कॉमा, रेफरेंस टू एम, एंड देन सेमीकोलन। तो कुछ इस प्रकार से हमने ये जो डेटा है वो लेने के लिए कोड लिख लिया। अब इसको एक बार सेव करते हैं और रन कराकर चेक कर लेते हैं कि सारी चीजें परफेक्ट है या नहीं। और मैंने आपको बार बार बोला है कि आप हर बार कोड को रन करा कर देखिए, क्योंकि जितनी बार आप कोड को रन कराएंगे उतनी बार आपको क्लैरिटी होगी कि आप सही जा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने 23 डाला और यहाँ पे 54 डाला, तो डेटा एक्सेप्ट करने का काम तो कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि जब इसने डेटा एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे ये जोड़ के दिखा दे, घटा के दिखा दे, गुना करके दिखा दे और भाग करके दिखा दे। बस इतना अभी के लिए इनफ होगा। आगे की क्लासेस में मैं जब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से कैसे इन चीजों को कर सकते हैं, कि आप अगर कुछ बटन दबाएंगे तो जोड़ेगा, कोई दूसरा बटन दबाएंगे तो घटाएगा, वो कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा है उनका यूज करके। तो अभी हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर लेना सीख लिया, सेकंड नंबर लेना सीख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इन नंबर्स को जोड़ के, घटा के, गुना करके और भाग करके दिखाते हैं। उसके लिए बहुत इजीली आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं कमेंट लगा दे रहा हूँ, शो द रिजल्ट। मैंने ऐसे लिख दिया कि हाँ यहाँ से अब हम लोग रिजल्ट शो करेंगे।
तो रिजल्ट शो कर रहे हैं, हमने लिखा प्रिंट एफ, एंड प्रिंट एफ लिखते टाइम हमने लिख दिया, पहले तो लाइन चेंज कर लेंगे या फिर लिख देंगे सबसे पहले द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ, ठीक है, क्योंकि जोड़ेंगे तो वो भी डेसिमल में ही आएगा, कॉमा। यहाँ पे ये जो परसेंटाइल एफ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो मेरे हिसाब से ये n प्लस एम को रिप्रेजेंट करेगा। ये ब्रैकेट हमने बंद किया n प्लस एम के लिए और ये ब्रैकेट हमने बंद किया प्रिंट एफ के लिए, सेमीकोलन लगाया एंड दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लाइन चेंज भी लगा देता हूँ, अदरवाइज ये लाइन चेंज नहीं करेगा। लाइन चेंज मैं शुरू में लगाता हूँ इस बार, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन चेंज लगाया और एक बार टैब लगाया, दोनों मैंने लगा दिए, एक बार लाइन चेंज किया, एक बार टैप किया। सेम लाइन ऑफ कोड को आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके लिए सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे एंड नीचे यहाँ पर आएंगे, उसके बाद में एडिट में जाकर इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। 2 बार हो गया, फिर उसके बाद तीसरी बार भी हम इसे पेस्ट कर देंगे, तो तीसरी बार भी पेस्ट हो गया एंड चौथी बार भी करना होगा तो सेम प्रोसेस से हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब आप कहेंगे 4 बार हमने पेस्ट किया, इसका क्या रीजन है, तो इसका सिंपल रीजन है कि ये जो प्लस का साइन है इसको चेंज करके आपको माइनस का कर देना है, ये जो प्लस का साइन है इसको चेंज करके आपको मल्टीप्लाई का साइन कर देना है, और ये जो प्लस का साइन है इसको चेंज करके आपको डिवाइड का साइन कर देना है, सिंपल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद कंपाइल करके चेक करेंगे कहीं कोई एरर तो नहीं, देयर इज नो एनी एरर। सो अब हम इसे आराम से रन करा सकते हैं, रन पे जाएंगे एंड रन कराएंगे। देखो फर्स्ट नंबर मैं डाल रहा हूं यहाँ पे 65 एंड जो सेकंड नंबर है वो मैं डाल रहा हूँ 13, जानबूझ के डाल रहा हूँ ऐसा। तो अभी देखो क्या आ रहा है मैसेज, द सम ऑफ नंबर 78। अच्छा, बार बार मैसेज में द सम ऑफ नंबर ही आ रहा है ना, क्योंकि हमने मैसेज को तो बदला ही नहीं था, हमने केवल साइन बदला है। सो एक बार बैक आएंगे और हम यहाँ पे मैसेज को भी चेंज करेंगे। तो मैसेज को चेंज करने का सिंपल तरीका है, सम ऑफ नंबर की जगह हम क्या कर देंगे, डिफरेंस ऑफ नंबर कर देंगे, द डिफरेंस ऑफ नंबर्स। उसके बाद में द प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर, प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और उसके बाद द डिवीजन ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स को भाग लगाने पर ये हो गया। अब यहाँ पर F2 करेंगे, रन करेंगे और फिर देखेंगे। देखो नंबर में मैंने डाला 65 और दूसरे नंबर में डाला 13, दोनों को जोड़ने पे 78 आएगा, घटाने पर क्या आएगा 52 आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 845 आएगा और डिवाइड करें तो 5 आएगा। जैसा कि आपको पता है 13 से अगर 65 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद ये 6 बार जीरो आ रहे हैं। मुझे क्या चाहिए कि पॉइंट के बाद केवल 2 बार जीरो आए। सो मैं हर परसेंटाइल एफ के साथ, हर परसेंटाइल एफ के साथ .2 लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि .2 लगाते ही हर परसेंटाइल एफ जो है उसके बाद दशमलव के बाद 2 ही अंक आएंगे, ठीक है। ये जो दशमलव के बाद 6 अंक आ रहे हैं वो .2 लगाने से हमने क्या कर दिया, 2 अंक कर दिया, तो .2 हमने लगा दिया। अब इसको रन कराते हैं, F2 किया, कंपाइल करके चेक कर लेना कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। रन कराएंगे, रन करा के और चेक करेंगे। अभी इस बार मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 67.5, दूसरी नंबर डाल दी मैंने 32.6। अब यहाँ पर देखो जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके सब में आपको एक जैसे नंबर्स आ रहे हैं, दशमलव के बाद 2 ही अंक आ रहे हैं। तो ये था एक सिंपल सा कैलकुलेटर जिसका इस्तेमाल आज मैंने आपको करना बताया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक और प्रोजेक्ट जिसमें आप सिंपल कैलकुलेटर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक कैलकुलेटर तैयार कर सकते हैं। तो वो चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।